हेलो दोस्तों, आज है डे 12 सीजीपीएससी की डेली प्रीलिम्स क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमको आज सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ओशियन दिया हुआ है, मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट दिया हुआ, आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ें हैं। ओशियन देखते हैं, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन। अब इनका एक रफ डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा ओशियन है। इंडियन ओशियन सबसे बेसिक है, हमको पता है कहाँ पे है। आर्टिक ओशियन आपको पता है कि नॉर्दर्न पार्ट में है दुनिया के। अटलांटिक ओशियन ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के आसपास है। और अटलांटिक से आपको थोड़ा सा अगर बेल नहीं बज रही है तो नाटो को याद करिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अमेरिका जो लगभग कुछ इस टाइप का दिखेगा, और यूरोप के बीच का जो ओशियन है उसको बोलते हैं हम लोग अटलांटिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन पता ही है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अब देखते हैं कि आंसर क्या क्या आएगा। अब यहाँ पे आपको रफ पता होना चाहिए कि कौन सा जगह कहाँ पे है। ये जो पोर्टो रिको है ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के आसपास है, और यहाँ से पोर्टो रिको से हमेशा इमिग्रेशन की प्रॉब्लम रहती है यूएसए में। तो सीधी सी बात है कि अटलांटिक ओशियन में हो सकता है पोर्टो रिको हो। इंडियन ओशियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयस, इंडो अराकान बाउंड्री और सुंदालैंड। सुंदालैंड इज अंडमान निकोबार वाला रीजन। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? सुंदा ट्रंच। तो बहुत चांसेस है कि इंडियन में होगा। मरियाना ट्रंच सबको पता है पैसिफिक ओशियन में, तो इसमें 3 आ जाएंगे। जो बचा हुआ है मोलाई डीप उसको हम लोग 4 कर लेते हैं। ठीक है, रिवर्स भी जा सकते हैं। अगर आपको पता है कि मरियाना ट्रंच पैसिफिक ओशियन में है तो 3 यहाँ पे देख लिए, और इन दोनों ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करना है। फिर सी से आपको समझ में आ जाएगा कि सुंदर ट्रेंच है लेकिन फिर भी नहीं कट रहा है। उसके बाद क्या है कि अटलांटिक ओशन में आप देखेंगे किस प्रकार से पोर्टो रिको है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। तो इस पर्टिकुलर आंसर का क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, बहुत सिंपल से हमने कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। हमने कुल मिला के इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को देख लिया, और ये जो पोर्टो रिको है उसको देख लिया अटलांटिक ओशन से जोड़ के, और मरियाना ट्रेंच सबको पता है कि पैसिफिक ओशन में है। तो मोर और लेस हमने क्वेश्चन बना लिया। नेक्स्ट देखते हैं, एज ऑफ अर्ली 2022 विच कंट्री वॉज एट द टॉप ऑफ स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को। इंडिया डेफिनेटली नहीं है, वरना हमको पता होता। इंग्लैंड तो बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक। जापान और चाइना में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। सीजीजीएस थोड़ा सा किक इन करेंगे तो क्या कि बेलाडीला की पहाड़ी से, विशाखापट्टनम के पोर्ट से हम लोग भेजते हैं जापान को स्टील एक्सपोर्ट करते हैं। जो आयरन ओर होता है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जापान का साइज़ देखेंगे तो एक छोटा सा साइज़ है जापान का, और चाइना का साइज़ देखेंगे तो बहुत बड़ा साइज़ है। तो सीधी सी बात है कि बहुत चांसेस है कि चाइना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, एंड चाइना है इसका आंसर। तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन डी। 49 में आ जाते हैं। घटना चक्र का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल नीश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नीश का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेट ऑफ कंडीशन जिसमें वो रहता है, और उसका जो एक फंक्शनल एस्पेक्ट होता है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या फिर इकोसिस्टम में। तो ये बोलता है कि इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशन दैट इज इट कैन टॉलरेट द रिसोर्स इट यूटिलाइजेस एंड इट्स फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। ये पूछा गया है घटना चक्र में, और यहाँ पे इसका आंसर आएगा फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही मान के चल रहे हैं। दूसरा देखते हैं, ईच स्पीसीज है डिस्टिंक्ट नीश। सही बात है भाई, अगर मछली कौन से इकोसिस्टम में रहती है और कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करती है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा एक सांप के इकोसिस्टम, और किस प्रकार से वो फंक्शन प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, क्या फंक्शनल रोल प्ले करता है। तो डेफिनेटली इस स्पीसीज का अपना एक डिस्टिंक्ट नीश सेट ऑफ कंडीशंस होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो इसका आंसर है बी। 50 देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। रीजन असर्शन ए, रेनफॉल अकर्स इन द विंटर सीजन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट। ठीक है, मान लेते हैं। इन समर दिस रीजन रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स। अब ध्यान करते हैं, क्या ध्यान में हमको ये लाना है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मान लीजिए इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहे हैं वो कहाँ से होते हैं। जैसे वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यहाँ पे लगभग कुछ इंडिया आएगा, यहाँ से पाकिस्तान आएगा, ऐसा करते हुए इस टाइप से कुछ यूनाइटेड अरब अमीरात आएंगे, और यहाँ से एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट चालू होगा, अगर आप मैप में दिखाऊंगा आपको तो। और यहाँ पे लगभग मेडिटेरियन सी होता है। तो क्या होता है, जब विंटर में यहाँ से वेस्टर्ली स्ट्रीम आती है तो ये यहाँ मॉइस्चर लेके आती है, इसके कारण क्या होता है, रेनफॉल होता है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में।
जो कि बेनिफिशियल होता है वीट क्रॉप के लिए। तो एक बात तो पक्की है कि विंटर में तो रेनफॉल होता ही होगा मेडिटेरियन क्लाइमेट के कारण या मेडिटेरियन रीजन में, तो इसको हम लोग सही मान सकते हैं। दूसरा क्या है, इन समर दिस रीजन रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स। अब विंटर में बरसात हो रही है तो सीधी सी बात है कि मानसून क्या होता है, मानसून का सिस्टम क्या होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है, अगर थोड़ा सा लॉजिक सोचें तो अगर एक टाइम में वो विंटर में सी से लैंड की तरफ जा रही है तो सीधी सी बात है कि अब उसके अपोजिट सीजन में वो लैंड सी में जा रही होगी। तो अगर विंटर में रेनफॉल हो रही है तो समर में नहीं होगी। तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी कहीं ना कहीं सही है। अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग को जवाब देना है। इफ़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, हमको देखना है कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं। इसको अगर आप लॉजिकली देखोगे ना आपको समझेगा कि यही दोनों एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल अगर रेनफॉल अकर्स इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इन विंटर, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो रीजन है समर में ये ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड लेगा। अगर मान लो यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी था हम लोग जो बनाया था, यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है, अगर यहाँ पर अगर रेनफॉल हो रही है विंटर में तो एक वाटर बॉडी से मॉइस्चर लेके वो लैंड की तरफ आ रहा होगा और अपोजिट सीजन में लैंड की जो ड्राई हवा है उसको लेके सी की तरफ जा रहा होगा, तो यहाँ पे बरसात नहीं होगी। तो लॉजिकली बैठ रहा है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कंडीशन आए ना तो आपको समझ में ना आए कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम टेक अ मोर इंक्लूसिव आंसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको आप करेक्ट यहाँ पे तुक्का मार सकते हैं। अगर आखिरी स्टेप में आपको कुछ भी डाउट है तो हमेशा मार दिया करो। सिमिलरली जैसे याद है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि बोथ 1 और 2 होगा या नहीं, या फिर सिर्फ 1 ही करेक्ट है, तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक मोर इंक्लूसिव ऑप्शन, एक ऐसा ऑप्शन जो ज़्यादा ऑप्शंस को इंक्लूड करता है, तो एक ज़्यादा इंक्लूसिव ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि वो सही होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 स्टेप्स जो आंसर कोड मिलते हैं CGPSC में आजकल जो वनडे में मिलने लगे हैं। तो अगर आपको डाउट है ना कि 4th और 5th वाला ऑप्शन है या नहीं, तो यूजुअली डी को मार दिया करो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसे बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर ऑप्शन गलत होता है और बाकी सब सही होते हैं। तो अगर इस टाइप का आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि बोथ 1 और 2 आप टिक कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है इस पर्टिकुलर एसर्शन का, ऐसा भी कह सकते हो। तो ये एक पर्टिकुलर मेरा एक्सपीरियंस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करने का। आई एम रियली सॉरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करने का, तो आप इसको कर सकते हैं। सिमिलरली कल के क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54 इनको आप देख लीजिएगा। सेम मैं ट्राई करूँगा टेलीग्राम में डालने का, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखें, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल। CGPSC की स्ट्रैटेजी वीडियोज़ के लिए वाला प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जो प्रीलिम सीरीज़ है आपको हेल्प कर रहा होगा और कहीं ना कहीं आपके वनडे एग्जाम या फिर CGPSC के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।